तो नमस्कार, आज हम पढ़ने वाले हैं 100 इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन है। तो इसमें 1000 पर हम आज रिकवर करेंगे 100 ही। तो चलिए पढ़ते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की कौन सी लिपि है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह के। बिहुर किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? अगर क्वेश्चन आए तो इसका आंसर होगा चाइना में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनका नाम गौतम बुद्ध रखा है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। रतौंधी के किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब का है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लेगी बेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला जो शासिका थी वो रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा हमारे वीर भगत सिंह ने दिए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? 1919 ईस्वी में हुआ था, जो कि अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो वो की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। और बिहार केसरी किसे कहा जाता है? बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है, जो कि हमारे बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री मतलब सीएम थे। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। और मंगल पांडे इसलिए दिया था क्योंकि उस समय मंगल पांडे फौजी था। हाँ, तो एक मिनट, जो बारूद होता था वो गायों की चमड़ा से बनता था, इसीलिए मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था, इसलिए उसे फांसी की सज़ा हो गई थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव थी। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने किया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में आया था। वास्को डी गामा कहाँ के था? पुर्तगाल का था। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में है। और ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। ये बताएं, ये याद कर लीजिएगा। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम
क्या था? विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन हैं? महर्षि देव वेद व्यास हैं और उनके पुत्र भी को माना जाता है, पर इसमें नहीं दिया हुआ है। उनके पुत्र का नाम अग्रसवा है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने लिखी थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 44वां विश्व रेड क्रॉस दिवस की तारीख को कब मनाया जाता है? 8 मई को। 45 सूर्योदय का देश किस नाम को जाना जाता है? प्रसिद्ध है मतलब जापान। मतलब सूर्य उदय सबसे पहले कहाँ होता है? जापान में होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। और सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ओनम किस राज्य की प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और ऊंचाई अनुपात में कितना होता है? 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारे राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। संवत 3 है। शक संवत। राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी होती है? 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोएंटजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा का किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को हृदय आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था सर्वप्रथम। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? महात्मा गांधी का समाधि का नाम है राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बम्बई। वर्तमान में इसको मुंबई कर दिया गया है। मुंबई से थाने तक चला था। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? कोलकाता में की गई थी। 76वां हम देखते हैं। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में सर्वप्रथम भारत में रेल चला था, जो कि मुंबई से थाने के बीच चला था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 में अंतरिक्ष में यात्रा किए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी थे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगबेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं?
5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राज्य संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन देश बना था? दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का हो जाता है, जिसको हम रुकाव बंद नहीं होता है, वही विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि कल था। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 243 के। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? अभिनव बिंद्रा हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के। 96वां देख लेते हैं। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? रियो डी जनेरो में होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्राह प्रसिद्ध है। तो चलिए आज का यहीं तक वीडियो। आप मेरे चैनल को अगर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें। धन्यवाद।